हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सलेट विद परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ईच। CO2 के वन मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। चलिए बेटा रिएक्शन लिखना पड़ेगा हमें पहले। ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला होता है बेटा C2O4 2-। ये ऑक्सलेट आयन है। और परमैंगनेट आयन का फॉर्मूला होता है बेटा MnO4-। ये परमैंगनेट आयन है, मीडियम एसिडिक है तो H+ को लिखेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ दिया मैंने। अब इन कंडीशंस में परमैंगनेट आयन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सलेट आयन को CO2 में ऑक्सीडाइज करता है। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। और एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट आयन खुद रिड्यूस हो जाता है Mn2+ में। ठीक है बेटा। अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, उसके बाद इसको हम बैलेंस करेंगे आगे। तो C2O4 2- में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +3 है, निकाल लेंगे हम लोग। 2x - 8 = -2 आ जाएगा +3। MnO4- में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +7 आता है, x - 8 = -1। CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +4 होता है और Mn2+ में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब देखो जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है मैंने वो पर एटम लिखा हुआ है। एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यह कन्वर्ट हुआ है CO2 में। +3 से +4 1 यूनिट का चेंज हुआ, तो ऑक्सीलेट में 2 कार्बन है, टोटल चेंज ऑक्सीलेट में कितना हुआ 2 यूनिट का। मतलब ऑक्सीलेट आयन का एन फैक्टर हुआ 2। ऑक्सीलेट आयन का जो एन फैक्टर उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम लोग इस MnO4- के साथ। ठीक है। अब MnO4- में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और Mn+2 में 2 है, कितना चेंज हुआ 7 - 2 5 यूनिट का। MnO4- का जो एन फैक्टर है वो 5 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीलेट के साथ। अब अगला काम है एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करना। तो लेफ्ट साइड में कार्बन हो गए 5 × 2 = 10, तो यहाँ बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंगनीज हो गए 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट थिंग, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। लेफ्ट साइड में 5 × 4 = 20 एंड 4 × 2 = 8, 28 ऑक्सीजन है। राइट साइड में 10 × 2 = 20, तो हमें 8 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, 8 H2 जोड़ेंगे राइट साइड में। ठीक है बेटा। अब फाइनली हाइड्रोजन मीडियम एसिडिक है, दिया हुआ क्वेश्चन में इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो H+ ऐड किए जाएंगे, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना बाय एडिंग H+। 16H राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में क्या करेंगे हम लोग 16H+ ऐड कर देंगे। रिएक्शन हमारा फाइनली बैलेंस हो चुका है। एटम्स तो अभी अभी बैलेंस किए, चेक कर लेते हैं चार्ज को। लेफ्ट साइड में 10 नेगेटिव और 2 नेगेटिव 12 नेगेटिव है, 16 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव बचा। राइट साइड में भी 2 × 2 = 4, 4 पॉजिटिव है। इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब यहां देखो बेटा 5 C2O4 2-, 5 मोल जो है ऑक्सलेट के वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें 10 CO2 में। 10 CO2 में कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पर। ये इक्वेशन बैलेंस करके अभी हमने निकाल लिया। ठीक है ना। 5 ऑक्सलेट आयंस आर कन्वर्टेड इनटू 10 CO2 और क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूज होंगे। एक ऑक्सलेट आयन, ऑक्सीडेशन नंबर देखो +3 से कितना हो रहा है, यहां लिख देता हूं मैं ऑक्सीडेशन नंबर एक बार फिर से। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा मैंने, कार्बन का है बेटा +3 और यहां कार्बन का है +4। तो +3 से जब +4 होगा 1 यूनिट का चेंज होगा, एक इंक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर में जब इंक्रीज होता है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कितने कार्बन है 10, एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 10 कार्बन 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बेटा लूज हो रहे हैं। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ठीक है बेटा। मतलब ये हुआ कि जब 10 मॉलिक्यूल CO2 के फॉर्म हो रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं। समझ रहे ना। जब 10 मॉलिक्यूल CO2 के फॉर्म हो रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पूछा उन्होंने बेटा
number of electrons involved in producing one molecule of CO2. वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो एक मॉलिक्यूल जब CO2 का फॉर्म होगा तब कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे? सीधी सी बात है, when 10 CO2 molecules are formed, then 10 electrons are involved. Hence, when one CO2 molecule is formed, then only one electron will be involved. ठीक है बेटा, 10 CO2 के फॉर्मेशन में 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक CO2 के फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा. आंसर क्या होगा हमारा बेटा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट. So final answer of this question is first option. Hope you understand. Thank you very much.